आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारे शब्दों में क्या ताकत होती है, जिसको पावर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। हमारे शब्द ही हमारी दुनिया होती है और वर्ड्स आर आवर वर्ल्ड। बोलना तो हम लगभग 2 साल की उम्र से सीख जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी ये नहीं सीख पाते कि हमें बोलना क्या है। हम जो भी बोलते हैं हमारा अवचेतन मन उसको कमांड की तरह लेता है और उसको सच साबित करने में लग जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कि आज की रात हमें ठीक से नींद नहीं आई। कारण कुछ भी हो सकता है। मच्छर काटने की वजह से नींद नहीं आई, ज़्यादा गर्मी थी, दिमाग में कोई टेंशन था, या और किसी बीमारी की वजह से नींद नहीं आई। सुबह उठते ही सबसे पहले हम कहते हैं कि रात में मुझे नींद नहीं आई। कोई हमसे हालचाल पूछता है तो कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, रात में मैं सो नहीं पाया। ये कहते कहते पूरा दिन निकल जाता है। अगली रात फिर आती है तो हम माइंड को वही मैसेज देते हैं कि कल भी नींद नहीं आई थी, आज भी नींद आना मुश्किल है। आपका अवचेतन मन इसको सच मान लेता है और आपको नींद नहीं आने में आपकी मदद करता है। ये साइकिल रिपीट होता रहता है और 10-15 दिन यदि यही स्थिति रहती है तो हमारी बेचैनी बढ़ने लगती है, जिसको एंजाइटी कहते हैं, और आगे चल के ये एक अवसाद का रूप ले लेती है, जिसको अंग्रेजी में हम डिप्रेशन कहते हैं। तो गौर से देखें तो इस डिप्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारे शब्द जिम्मेदार हैं। वरना अगली रात हम कह भी सकते थे कोई बात नहीं, कल नींद नहीं आई तो क्या है, आज मुझे अच्छी तरह से नींद आएगी। इसको कंडीशनिंग ऑफ माइंड बोलते हैं। ये बात सिर्फ नींद आने पर ही लागू नहीं होती है, जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे सुबह जल्दी उठने की बात हो या स्टेज पे बहुत सारे लोगों के सामने बोलने की बात हो। यदि हमने माइंड की एक बार कंडीशनिंग कर दी तो आई एम श्योर आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाओगे। सिर्फ दिमाग में इतना कहना है कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, या मैं स्टेज पर बहुत अच्छा बोलता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहली बार आप कैसा बोले, लेकिन सिर्फ आपको इतना कहना है कि मैं स्टेज पे बहुत अच्छा बोलता हूँ, और यदि ऐसा कहते रहे तो एक दिन आप अच्छा वक्ता बन जाओगे। अपनी बीमारी की भी हमें बढ़ चढ़ कर चर्चा नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के सामने तो बताना हमारी मजबूरी है, बाकी सभी जगह हमें नॉर्मल रहना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे बीपी है, डायबिटीज है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। दिन भर इस तरह की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। हमें बचपन से ही बताया गया है कि डायबिटीज के लिए जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है। इससे हमारा माइंड ने सच मान लिया और वो हमें जिंदगी भर गोली खाने में हमारी मदद करता है। और ये सब माइंड के नेगेटिव पैटर्न है। इन नेगेटिव पैटर्न्स को हमें तोड़ना होगा। ज़्यादातर हम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे अपने दोस्तों से, परिवार से, टीवी से या सोशल मीडिया से। दिन भर हम क्या बातें करते हैं? अरे सब्जियों में आजकल हम जहर खा रहे हैं, सरकार बहुत भ्रष्ट है, आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं, हर आदमी बेईमान है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये सब नेगेटिव पैटर्न होते हैं। इन नेगेटिव पैटर्न्स को हम सकारात्मक वाक्यों की मदद से तोड़ सकते हैं। यदि आपको कोई काम मुश्किल लगता है तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, बजाय इसके कि आपको ये कहना चाहिए कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। इससे आपका अवचेतन मन आपको नए नए रास्ते
सुझाने लगता है। सरकार में कमियां गिनाने के बजाय हमें सरकार की उपलब्धियों को देखना चाहिए। बच्चा यदि असफल हो जाता है तो उसका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बजाय हमें कहना चाहिए कोई बात नहीं बेटे, जरूर कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही होगी, इस बार आप अच्छी मेहनत करिए, अगली बार आप जरूर सफल होंगे। अपने बच्चे की किसी दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो आप सोचिए कि हम दिन भर में कितना नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जगह जगह हम नकारात्मक बोलते हैं, इससे हमारे माइंड की नेगेटिव कंडीशनिंग हो जाती है। तो आज के बाद मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना है। हम बच्चे को दिन भर कई बार बोलते हैं तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसको सच साबित कर देता है। यदि हम सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो अवचेतन मन धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम देने लगता है और उसके परिणाम आप देख सकते हो। तो वादा करो कि आज से आप मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलोगे। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक के साथ।